ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें अध्याय के, और यह है अध्याय 16, जिसमें भगवान ने कालिय का दमन किया था। तो आज जो है कृष्ण कालिय दमन लीला, भगवान कृष्ण जो कालिय को दमन की थी, उस लीला के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कथा को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाए थे, तो आज हम आपको सुना रहे हैं। बहुत सुंदर ये प्रसंग है, जिसमें खास करके नागपत्नियों का जो स्तुति है, उस स्तुति को हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रसंग को हम शुरू करते हैं। और मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब भगवान कृष्ण हिना विभु, अर्थात जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ये जो कालिय जो सर्प है, ये यमुना नदी को दूषित कर रहा है। जैसा कि आज के डेट में हम लोग सेव यमुना कैंपेन चलाई थी, जिसमें जो आज के समय जो नदी है, खास करके यमुना नदी, गंगा नदी, हाँ, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, जो भी नदियां हैं, ये नदियां दूषित हो चुकी है ड्यू टू पोल्यूशंस, सिटी पोल्यूशन से। लेकिन उस समय में 5000 साल पहले जब भगवान ने देखा, तो भगवान ने सोचा कि तस्या विद्युत्तम इच्छन्तम, उन्होंने उसको क्या करने के लिए चाहा कि शुद्ध करने के लिए। जैसे कि हम बचपन में देखते थे, अगर कुआं में पानी खराब हो जाता तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते थे साफ करने के लिए। तो ये जो यमुना नदी का जल दूषित हो रखा था, तो भगवान ने उसे विशुद्ध करने की इच्छा से उन्होंने कालिय को उसमें से निकाल भगाया था भगवान ने। तो भगवान ने उस समय भी सेव यमुना कैंपेन चलाई थी। तो राजा परीक्षित ने मन में प्रश्न पूछा, कथम अंत जड़े अगाधे निगृह्यात् भगवान अहीम सवै बहुयुग अवासम यथा आसीत विप्रकथ्यताम। तो परीक्षित महाराज में लगे, हे विप्र, क्या बोल रहे हैं, हे विप्र, आप इसको कह बतलाइए, कथ्यताम, आप मुझे बताइए क्या, कि भगवान ने यमुना के अगाध जल में कालिय नाग को तो प्रताड़ित किया, और उस कालिय किस तरह अनेक युगों से वहां पर रह रहा था। तो आप सभी का मन में प्रश्न उठता होगा, हाउ इज इट पॉसिबल ए स्नेक कैन लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम। वैसे भी द्वापर युग में जो आयु लोगों की थी 1000 सालों की थी, और ऐसे भी कहीं जैसे कछुआ है 300-400 साल जीते, नॉट ए बिग थिंग। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, बहु युगा वासम, बहुत युगों से वास कर रहा था। हे ब्राह्मण, अनंत भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कर्म करते हैं। भगवान इसलिए स्वराट है। इसलिए श्रीमद् भागवत की मंगलाचरण में कहा गया, जन्मादियस्यतः अन्ययात इतरः चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान स्वराट है, कोई भी कर्म स्वतंत्र रूप से करते हैं। उन्होंने वृंदावन में ग्वाल बालक के रूप में जो अमृत तुल्य उदार लीलाएं संपन्न की, उन्हें सुनकर कौन तृप्त, उन्हें सुनकर तृप्ति मिलता है। तो भगवान की लीलाओं को श्रवण करने से मात्र से हमें आनंद मिलता है, संतुष्टि मिलता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को बताया। तो उन्होंने कहा कि ये जो यमुना नदी के भीतर एक सरोवर या कुंड था, जिसको कालिय दह कहा जाता था।
और उस कालीय दह में कालीय नाग रह रहा था, और उस कालीय नाग का अग्नितुल्य विष से उसका जल निरंतर उबलता रहता था, मतलब खौलता था। आप सोच सकते हैं, द वाटर वॉज बॉइलिंग। तो इस तरह से उत्पन्न जो भाप, उसमें से जो बॉइलिंग हो रहा था जल, उससे विषैली होती थी पूरी तरह से, और उस विषैली जल से पूरी सरोवर दूषित हो चुका था। कभी कभी हम देखते हैं जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चलाया जाता है कहीं जगह में, जो इसके प्लांट्स है, तो खास करके उसकी जो न्यूक्लियर प्लांट को शीतल करने के लिए, उसको कूल करने के लिए कि क्या की जाती, वाटर का इस्तेमाल की जाती, जल का इस्तेमाल कर जाते। वो जल को क्या करते हैं, उसको स्टोरेज करते हैं। अभी जापान में एक समस्या हुई थी जिसमें से वो लोग जो स्टोरेज जो जल है बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसको उन्होंने समुद्र में डालना चाहते हैं। अगर समुद्र में डाल देंगे, वो जो रेडिएशन वाटर है उस जल को विषैला करेगा, और उससे क्या होगा, जो बहुत सारे जो जलचर है, जैसे कि मछली है, शार्क है, कछुआ है, बहुत सारे तरह तरह के प्राणी जल में रहते हैं। वैसे जल में जलजा नवलक्षण, 9 लाख प्रकार के जीव रहते हैं। उनका क्या होगा, वो मृत्यु हो जाएगा। तो उसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है इस तरह के कार्य करने से। और ऐसा देखा जाता था कि उस सरोवर के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी, हम तो बात कर रहे हैं कि जल की अंदर की जल जीवों के बारे में, यहां पर ऐसा नहीं होता था। जो उसी सरोवर के ऊपर से उड़ते थे वो भी वहां पर गिर जाते थे। तो उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली जो हवा है, जल की बूंदों को तट तक ले जाती थी, और उस विषैली वायु के संपर्क में आने से ही तट की सारी वनस्पति तथा जीव जंतु मर जाते थे। हाँ, आजकल हम देखते हैं कि लोग कीटनाशक यूज करते हैं, स्प्रे, जिसमें से वो घास को मार देता था। मतलब आप सोच सकते हैं ये जल पूरा वो स्प्रे बन चुका था। इसलिए भगवान कृष्ण जब देखा कालिया नाग ने किस तरह अपने अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर लिया है, क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से ईर्षालु असुरों का दमन करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित होते हैं। इसलिए वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मन सृजामि हम। भगवान कहते हैं मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। तो इसलिए वो तुरंत एक बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए और उन्होंने युद्ध के लिए अपने को तैयार कर लिया। तो प्रश्न उठ रहा है, वहां जो कदम पेड़ जो है, कहीं तो पेड़ उधर जिंदा नहीं रहता था, मर जाते थे, वो कैसे जीवित था? इसी कथा आचार्य ने बताते हैं कि वो जो कदम पेड़ है, क्योंकि भगवान कृष्ण की चरण का स्पर्श करने से जीवित हो गया था। और उससे पहले जब इंद्र के पुत्र जयंत ने, हम देखते हैं कि जब वो अमृत को जो प्राप्त हुआ था, तो उस अमृत का कुछ बूंद उस पेड़ पर गिरा दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान आगे चल के लीला करेंगे। इसलिए ड्यू टू दैट नेक्टर वो पेड़ जीवित था। और इस तरह उन्होंने, भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे जो सर्प थे, जो कालिया का जो डायनेस्टी पूरा था, तो वो सब उत्तेजित हो गए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, कोई कैंपेन होता है, कोई समाज में अगर हम देखते हैं कि समाज की सुधार के लिए कोई नीति लाया जाता है, तो वे सर्प सदृश जो लोग हैं, क्रूर स्वभाव के जो लोग हैं, वो उत्तेजित हो जाते हैं। और उत्तेजित होने वाले लोग जोर से सांस लेने लगते हैं, कारण विष की मात्रा से जल और भी दूषित हो उठा, मतलब उससे और ज्यादा। तो भगवान ने जब प्रवेश किया, सरोवर के चारों ओर उबलने लगा और भयंकर विषैली लहरों ने 100 धनुष दूरी तक की सारी भूमि को आप्लावित कर दिया। मतलब भगवान जब प्रवेश किया, ऐसा मानो कि उसमें लहर आने लगे, वेव्स कम्स आउट। तो भगवान अनंत शक्ति रखते हैं, उन्होंने तनिक भी विश्वजनक नहीं है, तो इसमें कोई ज्यादा डाउट नहीं करना चाहिए। When कृष्ण एंटर्स, ऐसा कोई कहा था, अगर हम देखते हैं अगर बड़ी हाथी अगर प्रवेश करे कोई जलाशय में, तो जल उथल पुथल होने लगता है।
तो तस्य हृदय विहरते भुजदंड घूर्णा, भगवान ने कालेश्वर में कृष्ण अपनी विशाल बाहों घुमाते, और भगवान ने जो कालिय दमन किया था ये कोई ज्यादा उम्र में नहीं था, उनका शरीर कोई बड़ी नहीं थी, परंतु भगवान ही एक्सपैंड हिमसेल्फ, भगवान अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। वैसे भी जब उन्होंने विवाह किया 16,000 राजकुमारी को, तो उन्होंने अपने आप का विस्तार किया था। तो उस तरह से जल में गूंज पैदा करते हुए शाही हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। ही वॉज फ्लाइंग लाइक ए एलिफेंट। जब कालिय ने ये सब शब्द सुना तो वो जान गया कि कोई उसके सरोवर में घुस आया है। मतलब कालिय वॉज अलर्ट, उसको समझ में आ गया कि कोई तो इस जल में प्रवेश किया है, तो इसे सहन ही नहीं कर पाया, वो तुरंत ही बाहर निकला। तो भगवान जब जल में प्रवेश किए तो ही जस्ट प्ले, इसको हम कहते हैं एक कड़ा भी है, जल के ऊपर ऐसा वाद्य बजाना। जल के ऊपर से आप ऐसा हाथ चलाएंगे तो इट लुक्स लाइक बीटिंग समथिंग, इसमें कुछ शब्द निकलता है। जब भगवान को देखा पहली बार कालिय ने, कैसा दिखा भगवान को, कि भगवान का जो स्वरूप है उसको पूरा वर्णन किया गया है कि भगवान पीले वस्त्र धारण किए हैं, अत्यंत सुकोमल है, उनका आकर्षक शरीर सफेद बादलों की तरह चमक रहा था, उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, उनके मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था और उनके चरण कमल के फूलों के गुंछों के सदृश थे। तो ऐसे फास्ट टाइम कालिय सॉ द लॉर्ड, भगवान को दर्शन किया। क्रूर स्वभाव व्यक्ति भी कभी कभी मंदिर में आते हैं, नास्तिक व्यक्ति भी कभी कभी मंदिर में आते हैं। जब मंदिर में आते हैं, जब राधा रास बिहारी को दर्शन करते हैं, दे बिकम हैप्पी। कभी कहते हैं टुडे वी सी द लॉर्ड, आज हम भगवान को देखा, ऐसा कहते हैं। तो भगवान निडर होकर के जल में क्रीड़ा कर रहे थे, तो उनके अद्भुत रूप के बावजूद भी इस ईर्ष्यालु कालिय ने क्रुद्ध होकर उनके वक्षस्थल पर डस लिया और फिर उन्हें अपने कुंडली में पूरी तरह से लपेट लिया। भगवान को दर्शन किया। कभी कभी प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति वो भी गीता पढ़ते हैं, दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स भगवद गीता, बट उन्होंने कमेंट्री लिखते हैं। कौन सा कमेंट्री लिखते हैं? उसकी तात्पर्य इतनी तोड़मड़ देते हैं कि लोग उसकी विमुख हो जाते हैं, वो मानते नहीं भगवान कृष्ण बोल के। जबकि वहां पर व्यासदेव ने क्लियर लिखा है, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कह रहे हैं। शंकराचार्य जो कि नास्तिकवाद की प्रचार किए, निराकारवाद की प्रचार किए, शंकराचार्य भी कहते हैं कृष्ण परम अव्यक्त, भगवान कृष्ण परम व्यक्ति है। लेकिन ऐसे दुष्ट लोग कभी भी ये जो तात्पर्य लिखने वाले हैं, ये भगवान को ईर्ष्या करते हैं, भगवान को डांसने के लिए प्रयास करते हैं। जब उस समय जो ग्वाल बालक जो थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के साथी थे, जिन्होंने कृष्ण को अपना सर्वप्रिय मित्र मान रखा था, साक्ष्य भाव के भक्त थे, उन्हें नाक की कुंडली में लिपटा हुआ और गतिहीन देखा तो अत्यधिक विचलित हो गए। मतलब कृष्ण इज नाउ अरेस्टेड, ऐसा देख करके उनको भी टेंशन आ गया। उनने कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को, अपने परिवार, अपने संपत्ति, अपनी पत्नी तक सारे आनंद अर्पित कर रखा था। सो द डिवोटीज आर वेरी डेडिकेटेड, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। सो भगवान को कालिय सर्प के चुंगुल में देखकर उनकी बुद्धि, जो कि शोक, पश्चाताप तथा भय से भ्रष्ट हो गई और पृथ्वी पर गिर पड़े। सब लोग अनकॉन्शियस हो गए जब भगवान को इस तरह देखा। गावो वृषावश्चतय क्रंदमाना सुखाखिता कृष्णो न्यस्ते क्षणाभीता रुंदसैवति स्थिरे। और जो गौएं थे, बैल थे, बछड़ियां थे, अत्यधिक दुखारी होकर करुणापूर्वक कृष्ण को पुकारने लगी। वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए भयवश बिना हिले डुले खड़े रहे। तो इसलिए बताया जाता है, जब हमारे घर में गाय रखते हैं, हमारे घर में कभी दुख आता है, दे बिकम ऑल्सो नो वेरी सैड, वो बहुत दुखी होते हैं। वो चिल्लाना चाह रहे थे, परंतु आघात कारण अश्रु न बहा सकते थे।
उनकी स्थिति भी बड़ा खराब थी। तो तब वृंदावन क्षेत्र में सभी 3 प्रकार के, जैसे कि पृथ्वी पर होने वाले, आकाश में होने वाले तथा जीवों के शरीर में होने वाले भयावह अपशकुन प्रकट होने लगे। हाँ, कभी कभी ये जो अपशकुन, कई लोग पूछते कि अपशकुन सत्य होता है क्या? हाँ, वी गेट सम हिंट्स। जैसे कोई मेटेरियल डिजास्टर आता है, तूफान आता है, सुनामी आता है, भूकंप आता है, तो हमको पहले से जो पक्षी है, पशु है, कीड़े मकोड़े हैं, वो हमको सूचित करते हैं कि ऐसा आने वाला है। तो सब खतरे से चेतावनी दे रहा था। इन अपशकुनों को देख करके नंद महाराज और अन्य ग्वाले भयभीत थे, क्योंकि उन्हें इसको पता था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए थे। बलराम नहीं थे उस दिन, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण मानते थे, अपने मन उन्हीं पर बार दिए थे, क्योंकि वे उनके महान शक्ति तथा ऐश्वर्य से अनजान थे। देखिए, जो ऐश्वर्य की बात है, भगवान कृष्ण की जो ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य को वृंदावन में से समझ नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि जो योग माया है उसको ढक देती थी। क्योंकि लीला आस्वादन करने के लिए, आनंद को आस्वादन करने के लिए क्या है, तो इस अगर पता चल जाएगा हाँ कृष्ण जो है भगवान है, तो कोई थोड़ी मानेगा कि ये हमारा बेटा है, कोई मानेगा नहीं। कोई थोड़ी ऐसा समझेगा कि ये हमारा बंधु है। तो सब लोग तो प्रणाम करेंगे, स्तुति करेंगे, और कब फिर जब यशोदा माता छड़ी लेके उनके पीछे भागेगी। तो इसीलिए उन्होंने इन अपशकुनों से यह अर्थ निकाला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है। देखो, कृष्ण की मृत्यु तक उन्होंने विचार करते, मतलब इतनी उनको भय था, और दुख, पश्चाताप से, भय से उन्होंने अभिभूत हो गए। जो बालक थे, स्त्रियां थे, वृद्ध पुरुष समेत वृंदावन के सारे निवासी कृष्ण को उसी तरह मानते थे जिस तरह गाय अपने निरीह नवजात बछड़ों को मानती है ना। तो ये दीन दुखी लोग उन्हें ढूंढने के इरादे से गांव से बाहर दौड़ पड़े। तो उनको पता नहीं था, यहां तो ग्वाल बालक भगवान कृष्ण के साथ खेल रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था। लेकिन उन्होंने भी मतलब दे गॉट दिस हिंट, उनको ऐसा डरावना हुआ, इसलिए उन्होंने कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए निकले। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम, उनको पता था, ही वॉज लाफिंग, हंस रहे थे, और वृंदावन वासियों को इस तरह व्याकुल देकर कुछ भी नहीं बोले। उन्हें अपने छोटे भाई के असाधारण बल का पता था। प्रहस्य किंचिन अवाच प्रभा अवज्ञ अनुजस्य स, वो जानते थे अपने छोटे भाई का लीला को, वो कृष्ण को जानते थे, क्योंकि स्वयं बलराम है, वो जानते हैं। तो वृंदावन के निवासी कृष्ण के पदचिन्ह का अनुसरण करते हुए अपने सर्वप्रिय कृष्ण की खोज में यमुना के किनारे की ओर दौड़े। तो जो हम बचपन में हम देखते थे, अगर कोई पशु जा रहा है, हम लोग जो ट्यूशन जाते थे 2-3 किलोमीटर, तो हम कभी कभी भालू बहुत हुआ करते थे, जंगल था, तो भालू का पैर के चिन्ह से पता लगता था भालू चल रहा है। कभी कभी हाथी भी आ जाते हैं, हमारा गांव तो जंगल में है, जंगल की चारों तरह जंगल है, तो हाथी का पैर का निशान, कोई पशु का पैर का निशान हम लोग, कभी कभी हम सियार का पैर के निशान को हम देखते थे। तो ये पैर का चिन्ह, आजकल देखो, आजकल तो रोड हो गया पूरा पक्का, हर जगह पर आप देखते हैं पूरा कंक्रीट वाला रोड हो गया। आजकल पैर पद चिन्हों पर, तो पद चिन्हों को देख करके आजकल इतना हम ठुराते नहीं। आजकल क्या हम लोग करते हैं कि आजकल कुत्ता लेके सूंघाते हैं, कुत्ता सूंघ लेता है, पता लगाता है आजकल। तो आजकल अदरवाइज ट्रेसिंग करने के लिए मोबाइल है, पद चिन्ह नहीं होता आजकल, आप मोबाइल से कहाँ है क्या है आपको पता लगा लेंगे वो लोग, ट्रेस कर लेंगे आपके नंबर कौन सा टावर में चल रहा है। तो समस्त ग्वाल समुदाय के स्वामी भगवान कृष्ण के पदचिन्हों में क्या है? कमल के फूल है, जौ है, हाथी के अंकुश है, वज्र है, पताका से युक्त थे। हे राजा परीक्षित, मार्ग में गौओं के पदचिन्ह के बीच बीच में उनकी पदचिन्ह को देखते हुए वृंदावन के निवासी तेजी से दौड़ चले गए थे। और आज भी भगवान की जो चरण चिन्ह है, जो चरण के धूल है, वृंदावन में उपलब्ध है। और भगवान की चरण कमल जो निशान है, जैसा कि हाथी के अंकुश, जिस अंकुश की पहचान यह है कि अगर आप भगवान का ध्यान करते, चरण कमल ध्यान करते, तब जैसा कि अंकुश के द्वारा हाथी को कंट्रोल करता हुआ आपके जो मन है,
ये मन भी नियंत्रित होता है। मन को नियंत्रण करने के लिए सबसे आसान तरीका है भगवान के चरण का ध्यान करना। तो इस तरह जो चरण चिन्ह है, इसकी अलग लेक्चर हो सकता है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि भगवान की जो पद चिन्हों में, जब पदचरण का हम जब, जैसा कि भगवान की ध्वजा है, तो ध्वजा का तो विजय का प्रतीक है, हमको विजय मिल सकता है। तो यहाँ पर बताया, ज्यों ही जमुना नदी के किनारे की ओर जब उन्होंने भागे जा रहे थे, तेहू उन्होंने दूर से देखा कृष्ण सरोवर में काले सांप की कुंडली में, दूर से उन्होंने देख लिया कि इस तरह सिचुएशन है। उन्होंने यह भी देखा कि सारे गड़बड़ मूर्छित होकर पड़े हुए, वहां सब लोग मूर्छित मानो पर, और सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर कृष्ण के लिए रवा रहे। यह दृश्य देखकर वृंदावन वासी वेदना भ्रम के कारण बेहोश उठे। उनको बड़ा दुख हुआ देख करके, जब वो युवती गोपियां ने, जिनके मन निरंतर अनंत भगवान कृष्ण में अनुरक्त होते थे, जो सदैव सोचते थे भगवान कृष्ण को शयन सपन किबा जागरण, उस हमारा स्थिति क्या है? हम लोग जब भगवान कृष्ण के चिंतन करते हैं, भगवान के नाम जप करने के लिए चाहते, तो हमको बोलना पड़ता है कि भाई जप कर लो, लेकिन हमारा फिर भी मन कृष्ण में नहीं लगता। लेकिन स्वतः प्रबुद्ध वृंदावन वासियों की मन भगवान कृष्ण में, वो भूलना चाहते थे कृष्ण को, लेकिन भूल भी नहीं पाते। तो उन्हें उनकी मित्रता, उनकी मुस्कान भरी चितवन, तो उनके वचनों का स्मरण हो आया। तो भगवान को इस तरह डेंजरस सिचुएशन देखा, खतरनाक सिचुएशन में देखा, तो उनका भी स्थिति, वो भगवान की जो पहले लीलाओं को स्मरण करने लगे और अत्यंत दुखित हो गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सारे ब्रह्मांड मात्र शून्य जैसा लग रहा है। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, चैतन्य अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शून्यायितम जगत सर्वम नयनम गणदश्रुधाया बदवनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो एक क्षण भी जुगायितम निमेषेण, एक युग प्रतीत होता है। मतलब ऐसा लगता है, कभी कभी आप लोग देखा होगा, आप लोग किसी को वेट कर रहा है ट्रेन में, ऐसा लगता है मानो कि अभी 1 घंटा में ट्रेन आने वाला है, डिले हो रहा है, आपको लगता है कि जल्दी आना चाहिए, लेकिन वो घंटा भी 1 घंटा भी आपको लगता है कि बहुत समय जा रहा है। तो अगर ऐसे कभी वेट करना पड़े तो ऐसा माला लेने का, ऐसा माला में भगवान के नाम जप करने का कभी वेटिंग है तो यद्यपि प्रौढ़ गोपियां की उन्हीं की बराबर पीड़ा थी और उनमें शोकपूर्ण अश्रु की झड़ी लगी हुई थी, किंतु उन्होंने बलप्रभु कृष्ण की माता को पकड़े रखा था। जो वृद्धा महिलाएं थी वो माता यशोदा को पकड़ी थी, क्योंकि जिनकी चेतना पूर्णतः अपने पुत्र में समा गई थी। ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति योगी जन। योगी लोग तो भगवान को ध्यान करते, लेकिन वृंदावन स्वतः प्रबुद्ध भगवान का चिंतन करते हैं। वो गोपियां शवों की तरह खड़ी रहकर, मतलब मानो कोई मृत शरीर है, और अपनी आंखें कृष्ण के मुख पर टिकाए बारी बारी से ब्रज के परम लाडले की लीलाओं कहे जा रही थी, और उन्होंने अनवरत भगवान के अनंत लीलाओं को गुणगान कर रही थी। जब भगवान बलराम ने देखा कि नंद महाराज कृष्ण को अपना जीवन अर्पित करने वाले अन्य ग्वाले सर्प सरोवर में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो भगवान होने के नाते बलराम को कृष्ण की वास्तविक शक्ति का पूरा ज्ञान था, अतः उन्होंने उन सबों को रोका। तो भगवान बलराम जानते थे व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होने वाला उनको पता है, क्योंकि ऑलरेडी द ड्रामा वाज डायरेक्टेड इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान लीला करने से पहले ड्रामा डायरेक्ट हो जाता है, तो बलराम को पता है, इसलिए उन्होंने उनको रोका। तो भगवान कुछ काल तक सामान्य मर्त्य प्राणी के व्यवहार के अनुकरण करते हुए सर्प कुंड के भीतर पड़े रहे। भगवान बोले लेटे रहने दो। वैसे ही भगवान जब अनंत शेष के ऊपर शयन करते, विष्णु स्वयं क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में भगवान वहां पर लेटे रहते हैं, तो भगवान को आनंद भी मिल रहा था, ही वॉज एंजॉइंग। बट कालिया को लग रहा था मैंने तो उनको कुंडली से बांध रखा हूं।
जब उन्हें इसका भान हुआ कि उनके गोकुल ग्राम के स्त्रियां, बच्चे तथा अन्य निवासी अपने जीवन के एकमात्र आधार उनके प्रेम के कारण विकट दुखी है, तो वे काले सर्प के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। उन्हें जब देखा कि माय डिवोटीज आर इन सफरिंग, अरे ये ज्यादा ठीक नहीं है, तो उनको इतना दुखी नहीं करना चाहिए। तो जब भगवान अपने आप को विस्तार किया, जैसे कि अणिमा, लघिमा, महिमा, इप्सिता, वसिता, काम वसयिता, प्रकाम्य, ये जो अष्ट सिद्धि है, उसमें एक सिद्धि है, उसको कहते हैं महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि व्यक्ति बड़ा से बड़ा बनता है। तो भगवान के पास ये सिद्धि जो है, भगवान प्रैक्टिस करके नहीं मिलता है, भगवान के पास स्वाभाविक रूप से सिद्धि है। तो भगवान जब अपने आप को विस्तार करते तो काले कुंडली दुखने लगी, कालिया को कष्ट होने लगी, तो उसने फिर छोड़ दिया। तब वो सर्प बहुत क्रुद्ध होकर के अपने फनों को ऊंचे उठा करके खड़े हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। सो उसके नथुने विष पकाने के पात्र जैसे लग रहे थे और उसके मुख पर स्थित आंखें जो है आग की लपेटों की तरह लग रही थी, मानो इतनी भयानक थी। उसके मुंह से तो इतने विष, इट मीन्स इट जेनरेटिंग द पॉइजन जनरेट कर रहा है। और भगवान जब पहले विष, हड़ाहड़ विष निकला था, तो भगवान शिव ने उसको पान की थी, जो कि भगवान कृष्ण की गुण अवतार है। भगवान कृष्ण ही कैन एक्चुअली डाइजेस्ट द होल पॉइजन ऑफ दिस वर्ल्ड, पूरे विश्व को पान कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत विष जो कि उसमें जो थोड़ा बहुत गिर गया था, उसको पी करके जो सांप, बिच्छू और बाकी जो विष जहरीला जो प्राणी है, विषधर प्राणी है, ये लोग थोड़ा बहुत विष मिलता है तो देवर वो बोलते हैं वी आर वेरी प्राउड, हम लोग बड़ा, हमको बहुत विष है, लेकिन वैसे नहीं है। तो लगातार चक्कर लगाते सर्प के बल को बुरी तरह खींच करके भगवान ने इसको इतना चक्कर लगाया, तो समस्त वस्तु के मूल श्री कृष्ण ने कालिए के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया और उसके चौड़े फोनों पर चढ़ गए। तो भगवान कालिए नाग के सर्प के फन के ऊपर चढ़ गए और इस तरह समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने लगे। तो भगवान जब प्रलय होता है, शिव जी तांडव नृत्य करते हैं, तो उस तरह कृष्ण इज वेरी एक्सपर्ट इन डांसिंग, इज वेरी एक्सपर्ट। यहाँ पर हम लोग देखते हैं माइकल जैक्सन और बहुत सारे ऐसे जो डांसर है, ये डांसर कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है भगवान के सामने। और भगवान कालिए नाग की सर्प की जो फण के ऊपर उन्हें नृत्य किया, तो उनको जब नाचते हुए देखा, कौन देखा? गंधर्व देखे, सिद्ध देखे, मुनि लोग देखे, चारण देव पत्नियां देखे, तो तुरंत वो आ गए और वे मृदंग, प्रणव और अनेक जैसे ढोल बजा बजा कर कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे। इस तरह हम जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उस हरिनाम संकीर्तन में हम देखते हैं भक्त लोग बहुत नाचते हैं। क्यों? कि कृष्ण के प्रेम में आप यू कैन डांस आवर्स। अदरवाइज लोग बहुत बार हम देखते हैं डीजे में, कुछ पब में नाचने जाते हैं, कुछ नशा पान करते हैं, कुछ समय नाचते फिर लुढ़क जाते हैं। लेकिन वैसा नहीं। और देवताओं ने तो बोले कि ठीक है चलो हम सारे इंस्ट्रूमेंट ले जाते हैं। So they were the beating the drums, they were beating मृदंग, और पूरी इस तांजावर उन्होंने फिर भजन गाने लगे और भगवान उसके ऊपर नृत्य करने लगे। तो उन्होंने गीत फूल स्तुतियों की भेंट भी दी। और काले कितनी फन था? 101 सिर थे, 101। तो आज की डेट में ऐसा सांप नहीं दिखेगा आपको। आपको 2 हेडेड, 3 हेडेड, 5 हेडेड कभी कभी कोई फेसबुक में पोस्ट करते, कभी कभी कोई यूट्यूब पर दिखाते, इतने फन वाला हम लोग देखा। हाँ, तो यहां पर बताया कि यदि उनमें से कोई एक नहीं झुकता था तो क्रूर कृत्य करने वाले को दंड देने वाला भगवान श्री कृष्ण अपने पाद प्रहार से उस उदंड सिर को कुचल देते थे। वो झुकता नहीं था। एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आया, डॉक्टर थे, वृद्ध हो गए थे, तो बोले कि आई डोंट वांट टू ऑफर ओबेसियंस, मैं प्रणाम नहीं करना चाहता।
तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप प्रणाम नहीं करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण आपको नेचुरली प्रणाम करा देंगे। कब प्रणाम आप करेंगे? जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो यू विल बिकम बेंट। तो लोग क्या झुक जाता है वृद्ध होने के बाद। तो भगवान चाहते तो आपको झुका देंगे, और जो झुकना नहीं चाहता इस संसार में ना, तो प्रकृति जो है, जो 3 गुण है, नेचर है, हमको झुका देता है। अभी सारे दुनिया के लोग झुके हुए हैं किसके ऊपर? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस हमारा माथे के ऊपर नाच रहा है। अभी हम ये नहीं चाहते कि भगवान कृष्ण नाचे, हम ये नहीं चाहते, हम भक्ति करना नहीं चाहते, तो कोरोना वायरस ओके आई विल डांस। तो जो कालियुग की इस तरह हालत हुआ तो यह मृत्यु के निकट पहुंच गया, तो वह अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा और अपने मुख तथा नथुने से बुरी तरह से रक्त बमन करने लगा, मतलब ब्लड आने लगा उसके मुंह से। अत्यंत पीड़ा तथा कष्ट का अनुभव होने लगा। तो कालिया ने इतना बुरी हालत हो गया कालिया का, तो जो विषैला कीचड़ निकालते हुए रह रह कर अपने किसी एक सिर को ऊपर उठाने का दुस्साहस करके क्रोध से पुकारता था, फिर भी वो प्रयास करता उठने के लिए। तब भगवान उस पर नाचने लगते थे और अपने पांव से नीचे झुकाकर उसका दमन कर देते थे। जस्ट इमेजिन हाउ फास्ट कृष्णा वाज डांसिंग। भगवान कृष्ण कितना स्पीड नाचते होंगे आप सोचो। 101 नो एक पंडाल में नाचना हमको तकलीफ होता है। कृष्ण वाज डांसिंग ऑन 101 पंडाल। तो हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण जब इस तरह विस्मयजनक शक्तिशाली नृत्य करने से कालिया के सभी 1000 फण कुचलकर टूट गए। 1000 फण, यहाँ सॉरी मैंने 108 बोला था, 1000 फण कुचल टूट गए। तो अपने मुख से बुरी तरह से रक्त निकलता था और सर्प ने श्री कृष्ण को समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी आदि भगवान नारायण के रूप में पहचाना। तो भगवान कृष्ण कभी कभी अगर हम नहीं समझ पाते, भगवान कृष्ण क्या करते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ही टीच अस। तो ये कलयुग युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो उन्होंने ऐसे दुष्टों को उद्धार करने के लिए उन्होंने हमें हरिनाम दिया। तो ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम इतनी पावरफुल है, इतनी प्रबल है, जो किसी भी व्यक्ति को शुद्ध कर देता है। तो प्रीवियस युग में आफ्टर चास्टाइजमेंट, आफ्टर पनिशमेंट कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। इस जगत में ऐसा नहीं है। तो जब यहाँ पर हम देखें कालिया नाग की पत्नियों को बड़ी सुंदर स्तुति है, उन्होंने सुंदर भाव से भगवान का स्तुति किया। तो उन्होंने भगवान का स्तुति की तो अत्यंत उद्विग्नता से उस साध्वी स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया और तब समस्त प्राणियों के स्वामी के समक्ष भूमि पर गिर करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अपने पापी पति का मोक्ष एवं परम शरणता भगवान की शरण चाहती थी। अतः नम्रता से हाथ जोड़ते हुए उनके निकट आई। नागपत्य उच्चो, नागपत्य ने कहा, नान्य ही दंड कृत खिड़बिषैः अस्मिन् तव अवतार खड़ निष्प्रिय रीपोः सुतानम अपि तुल्य दृष्टि धास्ते दमम दंड एव अनुशंसम। तो कालेश्वर की पत्नी ने कहा, उन्होंने क्या कहा, ये अपराधी को दंड मिलना चाहिए। दंड कृत किड़बिषैः अस्मिन्, इसको दंड मिलना चाहिए, उचित है, इसके लिए उसके लिए उचित है। आपने इस जगत में ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए ही यहां बदला तब अवतार, आपके अवतार है, खड़ निग्रह है, खड़ दुष्ट व्यक्ति का आप प्रकट होते हैं। तो आप इतने निष्पक्ष है, आपने कभी पक्षपात नहीं करते हैं कि आप शत्रुओं तथा अपने पुत्रों को समान भाव से देखते हैं। क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप यह जानते कि अंततः यह उसके हित के लिए है। तो भगवान जब दंड देते, इसलिए सरकार भी कभी कभी दंड देता है। क्यों दंड देता है? कि उस जीव की हित के लिए है। मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारे। अगर कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं, दंड देना चाहते हैं, तो उसके निहित उद्देश्य है कि शुद्ध करना चाहते उसे।
आपने जो भी कुछ यहां की है वह वास्तव में हम पर अनुग्रह है। अनुग्रह अयम भवतो कुतो ही ना, अनुग्रह है। तो भगवान की कृपा, साधु संतों की कृपा, कभी कभी क्या है, नया नया जो भक्त होते हैं तो भक्तों की थोड़ी सी कुछ है ना, कुछ व्यवहार से खटक जाते हैं। वो फिर कुछ समय के बाद बोलते कि हम वहां नहीं जाएंगे, उस प्रोग्राम में भाग नहीं लेंगे। देखिए, भक्तों का ये अनुग्रह है हमारे ऊपर। तो नागपत्नी कह रहे कि जो आप दंडो अस्यतम ते खलु कलमसाप, आप जब दंड देते उसकी कलमश दूर हो जाता है। दंड से कलमश दूर, जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो दुष्ट बुद्धि है, ये धीरे धीरे चला जाता है। क्योंकि ये जो बद्ध जीव है, नागपत्नी, हमारे जो पति है, इतना पापी था कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है। देखो, सर्प का शरीर धारण करना मतलब सबसे जो पापी व्यक्ति उसको सर्प का शरीर मिलता है। तो भगवान गीता में कहते हैं, यमं व्यापि स्मरण भाव त्यजन्ति अन्ते कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देह। तो भगवान कहते हैं कि तम तम एव वेति कौन्तेय तदभाव सदाभावित। वो कहते हैं कि तो जो शरीर को त्यागने के समय जो सोच रखता है, जो विचार रखता है, उसी अनुसार उसे एक शरीर मिलता है। तो जो सांप का जो नहीं मिलता है, अगर कोई बहुत क्रूर व्यक्ति है संसार में तो उसको सांप बनेगा, क्योंकि वह क्रोध उसके प्रति आपकी कृपा की समझी जानी चाहिए। जो आपका ये जो क्रोध है तो उसके लिए कृपा है। तो इसलिए ईर्षाणु व्यक्ति अपने शुद्धिकरण के हेतु दंडित होने पर भी भगवान से ईर्षा करना नहीं छोड़ते और आक्रोश से भरे रहते हैं। ऐसा लोग जब आप देखेंगे, बहुत बार बहुत प्रकार की उनको प्रताड़ना होने के बाद, दंड मिलने के बाद भी फिर भी वो क्या है, उस स्वभाव को छोड़ते नहीं। तो यहां बता रहे हैं, उन्होंने एक कारण बताते हैं, तपः सुतप्तम किम अनेन पूर्वम निरस्ताम अनेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया यतो भवा स्तुष्यति सर्वजीवः। वो कहती है, क्या हमारे जो पति है तपस्या की थी क्या? पूर्व जन्म में कोई गर्भरहित होकर के तथा अन्यों के प्रति आदर भाव से पूरित होकर के सावधानी में सब तपस्या की थी। उन्होंने विचार कर रहे इसका। देखो, हम विचार करते हैं, इसलिए बोलते हैं चैतन्य चंद्र कार्य करो हो विचार, विचार करिले मोने पावे चमत्कार। तो अगर हमको भक्ति मिलता है, हम भक्ति करते हैं, उसके बारे में हम विचार करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो उन्होंने पूछा, क्या है उन्होंने तपस्या की थी? क्या इसलिए आप उससे प्रसन्न है? अथवा क्या उसने किसी पूर्व जन्म में समस्त जीवों के प्रति दयापूर्वक धार्मिक कृत्य पूरा किया था, कोई धर्म कार्य में प्रचार किया था? क्या इसीलिए समस्त जीवों के प्राणधर आप अब उससे संतुष्ट है? क्या आप उससे आप संतुष्ट हो गए? हे प्रभु, हम नहीं जानती कि इस कालिल नाग ने किस तरह आपके चरण कमल के धूल को स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त किया है। कस्यानुभाव अवश्य न देव न विद्महे, हमको पता नहीं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है इसके लिए तो लक्ष्मी जी ने अन्य सारी इच्छाओं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्ष से तपस्या कर रही है। स्वयं लक्ष्मी इस चरण कमल का प्राप्त करने के लिए तब अंग रेणु स्पर्श अधिकार, इसको अधिकार प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे हैं। इसको तो मिल गया, आप तो इसके ऊपर नाचे। उसके बाद एक बहुत सुंदर भाव, यह श्लोक कई बार भागवत में, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, ऐसा श्लोक है। लेकिन यहां पर श्लोक है, ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम नो योग सिद्धिर पुनर्भवम वांछन्ति यत्सत् रजः प्रपन्ना। तो नागपत्नियां ने कहती है कि जिन्होंने आपके चरण कमल की धूल को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने आपके चरणाश्रित हो गया है, वो तो उसको अगर आप स्वर्ग देंगे ना, क्या बोल रहे हैं, न सार्वभौम, उसको स्वर्ग दो, बोलेगा रिजेक्ट, मुझे नहीं चाहिए।
अगर उसको हम देंगे असीम बचर्षो दे देंगे, पारमेष्ठ्य ब्रह्मा की पद देंगे, पृथ्वी का साम्राज्य देंगे, वो नहीं बोलेंगे। उन्हें ना तो योग की सिद्धियां चाहिए, ना तो मोक्ष चाहिए, कोई रुचि नहीं रखते जो भगवान के आपकी चरण कमल। मतलब बोलते काचन बिचन मंबर, मतलब कांच ढूंढने वाला व्यक्ति को जैसा हीरा मिल गया है। हे प्रभु, यद्यपि इस स्वर्ग सर्पराज कालिया का जन्म तमोगुण से हुआ है और क्रोध के वशीभूत होकर के उसने अन्यों के लिए दुष्प्राप्य से है, उसे भी प्राप्त कर लिया है। तो इच्छाओं से पूर्ण होकर के जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने वाले देहधारी जीव आपके चरण कमल से धूल प्राप्त करने से ही अपने मुख्य समक्ष सारे आशीर्वादों को प्रकट होते देख सकते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवान की शरण प्राप्त करना, भगवान की चरणाश्रित होना कितनी महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, यद्यपि आप सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, तो भी आप सर्वव्यापक है। देखिए नागपत्निया का जो स्टेटमेंट है वो जानती है कृष्ण हम सभी के हृदय में है और सभी जगह पर है, और यद्यपि सभी उत्पन्न भौतिक तत्वों के आदि आश्रय है, किंतु आप उनके सृजन के पूर्व से विद्यमान है। अर्थात कृष्ण जो है ना, अहम एव अग्रे, भगवान कृष्ण पहले से ही है। तो भगवान को वो कहती है कि यद्यपि सब वस्तु का उद्गम के आप कारण है, फिर भी आप इस भौतिक कार्य कारण से परे है। इसलिए जब गीता में भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, कहते हैं कि चतुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तान अकर्ताराम विधि कर्ताराम अपि अव्ययम। भगवान कहते हैं कि मैंने यद्य चतुर्वर्ण को बनाया, लेकिन इस 4 वर्ण के अंदर मैं नहीं आता हूं। भगवान ऐसा कहते हैं, भगवान इससे परे है। आप समस्त दिव्य चेतना एवं शक्ति के अगार है और अनंत शक्तियों के स्वामी है। भगवान जो है ज्ञान विज्ञान अधये ब्रह्मण अनंत शक्तये, पूर्ण रूप से भगवान जो है ना ज्ञान और विज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन ज्ञान तेहम सभी ज्ञानम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, आपको मैं बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। इसलिए जो भगवत भक्त है दोनों उनको पता है। आप भौतिक गुणों एवं विकारों से पूर्णतया मुक्त है। तो इसलिए भगवान कृष्ण को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण भवार्जुन। हे अर्जुन, ये 3 गुणों से ऊपर उठो, और भगवान इस 3 गुणों से भी परे है। ना तो सत्वगुण में आते हैं, ना तो रजोगुण में, ना तो तमोगुण। भगवान विशुद्ध सत्वगुण में आते हैं। तो आपको साक्षात आप काल है, कालाय कालनाभाय, आप काल है। भगवान कहते हैं ना गीता में, कालोस्मि अहम लोक प्रबुद्ध। भगवान टाइम है और काल की विभिन्न अवस्थाओं की भी साक्षी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं साक्षी के रूप में सभी के हृदय में रहता हूं, और ब्रह्मांड है और उसके पृथक दृष्टा भी है, और आप इसका सृष्टा है और आप इसके समस्त कारणों के कारण है। और भगवान तो जो भौतिक तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इस भौतिक तत्वों के अनुभूत के सूक्ष्म आगार के इंद्रियों के प्राणवायु के तथा जैसे मन बुद्धि तथा चेतना के परमात्मा है। तो नाग पत्नी कहते आपको हम बार बार नमस्कार कर रही है। आप ही व्यवस्था के फलस्वरूप सूक्ष्मतम चिंतन आत्माएं प्रकृति के 3 गुणों के रूप में अपनी झूठी पहचान बनाती है, और फलस्वरूप उनकी स्व की अनुभूति प्रच्छन्न हो जाती है। अर्थात हम लोग 3 गुणों से हम लोग झूठी पहचान बना लेते हैं। इसलिए हे अनंत भगवान, हे परम सूक्ष्म एवं सर्वज्ञ भगवान, आपको हम प्रणाम कर रहे हैं, जो सदैव स्थायी दिव्यता में विद्यमान रहते हैं, विभिन्न वेदों के विरोधी विचारों को स्वीकृत देते हैं, और व्यक्त विचार था उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को प्रोत्साहन देने वाली शक्ति है। तो अर्थात भगवान का जो स्तुति यहाँ पर जो की जा रही है, यहाँ पर भगवान जो वेदों में शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, इस सभी को भगवान ही हमें प्रोत्साहित करते हैं। समस्त प्रमाणों के आधार है भगवान।
जो भी प्रमाण आप चाहते हैं भगवान ही प्रमाण है, भगवान ही शास्त्रों के माध्यम से प्रमाण देते हैं। जो शास्त्रों के जो प्रणेता है, जो परम स्रोत है, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहित करने वाले तथा भौतिक जगत से विराग उत्पन्न करने वाले वैदिक साहित्यों में अपने को प्रकट करने वाले आपको हम बारंबार नमस्कार करती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत्पित विदेहि बचाहम्। भगवान कहते हैं वेदों में अगर जानना चाहते हो तो मुझे जानो। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतम पतये नमः। हम आपको वासुदेव की पुत्र के रूप में, भगवान कृष्ण तथा भगवान राम को और भगवान प्रद्युम्न तथा भगवान अनिरुद्ध को सादर नमस्कार करती है। हम विष्णु के समस्त संत सदृश भक्तों के स्वामी को सादर नमस्कार करती है। तो आप सोचते हैं कि एक प्राणी जो है, नागपत्नी है, वो भगवान को इतनी स्तुति कर रहे कैसे? वास्तव में भगवान की कृपा से स्तुति हो रही है और इस स्तुति को श्रीमद् भागवत में संकलन किया गया है, जिसके द्वारा हम लोग जैसे क्रूर व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति, हम भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो नाना प्रकार के जो भौतिक तथा आध्यात्मिक गुणों को प्रकट भगवान करते हैं। आप अपने को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं, किंतु अंततः उन्हीं भौतिक गुणों के अंतर्गत हो रहे कार्य आपके अस्तित्व को प्रकट कर देती है। आप साक्षी रूप में इस भौतिक तत्व में पृथक रहते हैं और एकमात्र अपने भक्तों को ही भलीभांति गया है। भक्तों लोग इसलिए जान पाते हैं। हे इंद्रिय के स्वामी ऋषिकेश, आपकी लीलाएं अचित रूप से महिमामय है। भगवान की जो लीलाएं है, कभी कभी है ना नटो नाट्य धरा आता है, लोगों को विडंबना होती है कि भगवान मनुष्य रूप में किस तरह लीला कर रहे हैं। तो आपके अस्तित्व को समस्त दृश्य जगत के लिए सृष्टा तथा प्रकाशक की आवश्यकता समझा जा सकती है। यद्यपि आपके भक्त आपको इस रूप में समझते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप आत्मलीन रहकर मौन बने रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्ति में आपन। लोग पहले सोचते हैं कि कृष्ण अव्यक्त था, दिखता नहीं था, निराकार था, अभी कृष्ण के रूप में आ गया। ऐसा लोग जो बुद्धिहीन लोग हैं वो ऐसे बोलते जो, लेकिन भगवान के भक्त लोग ऐसे नहीं बोलते। उत्तम तथा अधम समस्त वस्तुओं के गंतव्य को जानने वाले, क्योंकि भगवान जानते व्हाट इज द डेस्टिनी। समस्त जगत के ये जो अध्यक्ष नियंता भगवान स्वयं कृष्ण है, इस ब्रह्मांड के सृष्टि से पृथक है और फिर भी आप मूल आधार है। इसीलिए इन तीनों लोकों भर में सारे भौतिक जो शरीर है, जो सत्वगुणी के होने के कारण शांत है, जो रजोगुणी होने से विक्षुब्ध है और जो तमोगुणी होने से मूर्ख है, आपकी सृष्टि है। तो भी जिनके शरीर सत्वगुणी है वे आपको विशेष रूप से प्रिय है। तो यहाँ पर नागपत्नियाँ भगवान के भक्तों के बारे में वर्णन कर रही है। तो इस तरह नागपत्नियाँ बहुत सुंदर स्तुति की भगवान का। तो उन्होंने कहा कि साधु पुरुषों को हम जैसी स्त्रियों पर दया करना उचित है। यह सर्प अपना प्राण त्यागने ही वाला है। उनके पति को बोल रहे हैं, कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा रूप हमारे पति को हमें वापस कर दे। तो नागपत्नियाँ अपने गुहार लगा रहे क्योंकि इस कालिया को छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जो स्वामी को चाहिए कि अपने संतान प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो सह लेना चाहिए। इसलिए हे परम शांत, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दें। तो क्षमा याचना की कालिया के बिहाफ में, और इस तरह सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा को सुनाया। और जब भगवान ने कालिया पत्नी के द्वारा प्रशंसित हो गए, स्तुति किया गया, तो भगवान ने उस सर्प को छोड़ दिया जो कि मूर्छित होकर के गिर पड़ा था। और उस कालिया के सिर पर भगवान के चरण कमल के प्रहार से क्षत विक्षत हो चुका, मतलब उसकी फण जो है फट चुका था। धीरे धीरे कालिया को अपनी जीवन शक्ति तथा इंद्रियों की क्रियाशीलता प्राप्त हो गई धीरे धीरे। तब वो कष्टपूर्वक जोर जोर से सांस लेते हुए बेचारे सर्प ने विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण संबंध किया। कालिया उवाच, कालिया ने कहा, क्या कहा?
वयम खड़ा सोहत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवः स्वभाव दुस्तज्यो नाथ लोकानाम यद सद्ग्रह। काले ने कहा, सर्प के रूप में मेरा जो जन्म हुआ ये ईर्ष्यालु जन्म है, अज्ञानी तथा निरंतर क्रुद्ध बने हुए हैं। हे नाथ, मनुष्य के लिए अपना बद्ध स्वभाव जिससे वे असत्य से अपनी पहचान करते हैं छोड़ पाना अत्यंत कठिन है। कालिया कह रहा है कि ये मेरी सर्प स्वभाव है। आप ही भौतिक गुणों की विद्युत व्यवस्था से निर्मित इस ब्रह्मांड के बनाने वाले हैं। इस प्रक्रिया में आप नाना प्रकार के व्यक्तित्व जैसा योनियां, नाना प्रकार के इंद्रियां, शारीरिक शक्तियां तथा भांति भांति की मनोवृत्तियों एवं आकृति वाला माता पिताओं को भी प्रकट करते हैं। हे भगवान, आपकी जो भौतिक सृष्टि से जितनी भी योनियां हैं उनमें से हम सर्पगण स्वभाव से सदैव क्रोधी है। कालिया कह रहा है कि पूरी जो ये सृष्टि है, इस सृष्टि में हम सबसे क्रूर है। तो आपकी जो दुस्तज्य माया शक्ति से मुग्ध होकर भला हम इस स्वभाव को कैसे त्याग सकते हैं। हे ईश्वर, यहां पर कालिया भगवान को ही दोषी ठहरा रहा है कि आपने हमको बनाया। ब्रह्मांड के सर्वज्ञ भगवान होने के कारण आप मोह से छूटने के वास्तविक कारण है। कृपा करके आप जो भी उचित समझे हमारे लिए व्यवस्था कर दीजिए। तो कालिया के शब्द सुनकर मनुष्य की भूमिका संपन्न कर रहे भगवान ने उत्तर दिया, हे सर्प, अब तुम और अधिक वहां मत रुको। तुरंत ही अपने बच्चों को, पत्नियों को, अन्य मित्रों को, संबंधियों को समुद्र में लौट जाओ। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें दिए गए मेरे इस आदेश का, जैसे कि वृंदावन छोड़कर समुद्र में जाने का स्मरण करता है, भगवान ने कहा कि तथा सांध्य समय में इस कथा को पढ़ता है तो वह तुमसे कभी भयभीत नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति मेरी क्रीड़ा से इस स्थल पर स्नान करता है, इस सरोवर का जल देवताओं तथा अन्य पूज्य पुरुषों को अर्पित करता है, यदि कोई उपवास करता है, पूजा करता है और मेरा स्मरण करता है तो समस्त पापों से छूट जाता है। तुम गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस सरोवर में शरण लेने आए थे, किंतु अब तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह अंकित होते हैं, इसीलिए गरुड़ तुम्हें खाने का प्रयास कभी नहीं करेगा। तो इस तरह सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को इस अद्भुत कार्यकलाप वाले भगवान कृष्ण के द्वारा जो छोड़े जाने पर कालिया नाग ने अपनी पत्नियों का बड़े ही हर्ष तथा आदर के साथ उनकी पूजा करने में साथ लिया। कालिया ने सुंदर वस्त्रों से, मालाएं से, मणियां, अन्य मूल्यवान आभूषणों से, दिव्य सुगंधित तथा लेप और कमल फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। कालिया देखिए, सर्प शरीर में भी भगवान का इस तरह की पूजा की, परंतु हम मनुष्य लोग भगवान की पूजा करने में, नमस्कार करने में हिचकिचाते हैं। इससे हमको शिक्षा मिलता है कि हमें भी भगवान की ऐसी सेवा करनी चाहिए। तो इस जान की अनुभूति पाकर कालिया ने उनकी परिक्रमा भी की भगवान का और उन्हें नमस्कार किया। जब भी आप मंदिर जाते तो भगवान की परिक्रमा करना चाहिए, प्रदक्षिण करना चाहिए। तब अपनी पत्नियों, मित्रों तथा बच्चों के साथ लेकर वह समुद्र में स्थित अपने द्वीप चला गया और कालिया की जाते ही यमुना नदी अपने मूल रूप में विष से विहीन तो अमृतमय जल हो गया, है ना, कालिया की जाने से। तो इस तरह ये कालिया दमन लीला में जो हम लोग चर्चा की, जो नागपत्निया का जो स्तुति है बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्तुति से हमको बहुत कुछ शिक्षा मिलता है। जबकि नागपत्निया ने अपने स्वभाव के अनुसार सर्प शरीर में भी उन्होंने भगवान का स्तुति किया और भगवान के जो स्टार्टअप था, भगवान ने जो समाज सुधार कार्य किया था, आज भी हम लोगों के लिए एक मौका है जिससे हम भगवान की पद्धति में चलते हुए हम भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर्म कर पाए। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। यहाँ पर इस कथा को हम विराम देते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय।